Movements across cell membranes, endocytosis. First, the contents. Definition of endocytosis. Different types of endocytosis, that is pinocytosis, phagocytosis, receptor mediated endocytosis. First, the definition. Endocytosis, endo का मतलब होता है कि inward. So endocytosis is the movement of material in bulk amount from outside cell to the inside. So normally this movement is in the form of vesicle. कि एक बल्क की फॉर्म में जब मटेरियल बाहर से अंदर लाए जाते हैं तो हम इसको एंडोसाइटोसिस का नाम देते हैं. अच्छा, ये जो डिफ्यूजन से या एक्टिव ट्रांसपोर्ट से डिफरेंट है. डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वगैरह में सिंगल मॉलिक्यूल जब मेम्ब्रेन के अंदर एंटर होता है, जबकि एंडोसाइटोसिस में सिंगल मॉलिक्यूल नहीं बल्कि एक बल्क में लार्ज अमाउंट में मॉलिक्यूल जो सेल के बाहर से अंदर की तरफ जो वो मूव करवाए जाते हैं. एंडोसाइटोसिस की 3 बेसिक टाइप्स हैं, दैट इज़ द पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइट. ये बेसिकली टाइप्स जो हैं ये अकॉर्डिंग टू मटेरियल हैं. अगर मटेरियल लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म में जब मटेरियल को इनटेक किया जाएगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज द पिनोसाइटोसिस. तो पिनोसाइटोसिस क्या है? इनटेक ऑफ ए लिक्विड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल टू द इनसाइड. और नॉर्मली जब लिक्विड मटेरियल या फ्लूइड इनटेक किया जाता है तो उसके अंदर अगर सॉल्युबल फॉर्म में कोई सॉलिड मटेरियल भी मौजूद है वो भी जो है वो इसके साथ वेजिकल की फॉर्म में इन्वर्ट जो वो इन्वेजिनेट कर लिया जाता है. यहाँ अगर आप देखिए पिनोसाइटोसिस में फ्लूइड पार्टिकल्स हैं या फ्लूइड वाली मॉलिक्यूल्स हैं, ये जैसे ये सेल की सरफेस के करीब आएंगे सेल एक इन्वेजिनेशन बनाएगा, अंदर की तरफ जो है एक डिप्रेशन बनाता है. मॉलिक्यूल जैसे इस इन्वेजिनेशन के अंदर आ जाते हैं तो सेल इस इन्वेजिनेशन को कवर करते हुए एक वेजिकल की फॉर्म इसको बना देता है और ये वेजिकल फिर सेल के अंदर आ जाता है और इसको जो है वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है. फेगोसाइटोसिस बेसिकली सॉलिड मटेरियल की इनटेक है. जब सेल के करीब को सॉलिड मटेरियल आता है तो उसको भी जैसे ही सॉलिड मटेरियल सेल के करीब आएगा सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करेगी और उसको एक वैक्यूल की फॉर्म में सेल के अंदर लाया जाता है. सो इनटेक ऑफ सॉलिड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल इज कॉल्ड द फेगोसाइटोसिस. यहाँ आप देख सकते हैं कि एक सॉलिड पार्टिकल है. अच्छा, इसके एग्जांपल हम यूँ कह सकते हैं कि ये कोई बैक्टीरिया है और ये एक वाइट ब्लड सेल्स हैं. क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो आमतौर पर बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं. तो जैसे ही पार्टिकल या बैक्टीरियम सेल के करीब आएगा सेल क्या करेगा, अपनी मेम्ब्रेन को थोड़ा सा इनवर्ट या वो इन्वेजिनेशन करेगा. जैसे इन्वेजिनेशन होगी तो इसके साथ ही एक जो है वो फूड पार्टिकल अंदर आ जाएगा, एक वेजिकल फॉर्म होगा और ये वेजिकल फिर जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है उसको मूव करवाया जाएगा. बाद में ये वेजिकल फ्यूज़ करेगा या मर्ज करेगा लाइसोसोम के साथ. इस लाइसोसोम दोनों के मिलने से लाइसोसोम और फूड जो सॉलिड फूड इनटेक किया गया उन दोनों के मिलने से फेगोसोम बनता है. फेगोसोम में जो यूज़फुल मटेरियल है वो एब्जॉर्ब किया जाता है जबकि जो यूजलेस मटेरियल है उसको सेल से बाहर निकाल दिया जाता है. रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस. रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस से इस तरह से डिफरेंस है कि जो मटेरियल इनटेक करना है वो पहले आकर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है. जैसे मेम्ब्रेन से अटैच होगा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करेगी और वेजिकल की फॉर्म में मटेरियल जो है वो सेल के अंदर चला जाएगा. ये आप देख रहे हैं. इसके सबसे कॉमन एग्जांपल है कोलेस्ट्रोल की. जैसे कोलेस्ट्रोल सेल मेम्ब्रेन के पास आते हैं सेल मेम्ब्रेन से ये बाइंड करेंगे, बाइंड करने के बाद मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करेगी और वेजिकल की फॉर्म में मटेरियल अंदर चला जाएगा. तमाम तरह की एंडोसाइटोसिस में जो इनटेक ऑफ मटेरियल वो हमेशा वेजिकल की फॉर्म में होती है.